पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसका सबसे बेसिक कंसेप्ट है नंबर 8, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। पहली बात यह है कि एटॉमिक मास क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास है। ये कब तक था, जब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं आई थी। उसके बाद क्या हुआ, इसके पहले जितनी भी टेबल आई सबके अंदर क्या था, एटॉमिक मास था। तो यहाँ आके याद करना पड़ेगा कि इसके अंदर एटॉमिक नंबर, जानबूझ के लिख के मैंने काटा ताकि तुम्हारे याद रहे। इसके अलावा जितने भी कॉन्सेप्ट थे, डॉवर्नियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, सबके अंदर क्या था, एटॉमिक मास था। यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर है। पहली बात याद हो गई। दूसरी बात कि इसका एक्सपेरिमेंट किया था मॉजले ने। किसने? मॉजले डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंट एंड प्रूव दैट कि जो एक्सपेरिमेंट किया उसने, उसके अकॉर्डिंग ये बताया कि Z जो है एटॉमिक नंबर प्रपोर्शनल होता है अंडर रूट में न्यू के। क्या बताया? वेयर Z इज दी एटॉमिक नंबर एंड न्यू इज दी, बोलो भाई, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब हुआ क्या, उसने मैटर लिए अलग अलग सब्सटेंस लिए, सबके ऊपर लाइट गुजारी। उस लाइट के गुजरने के बाद जो लाइट थी सबके ऊपर गुजारी, वो लाइट तो सेम थी, मगर जो लाइट आई वापस घूम के उनसे, वो अलग अलग थी। यानी उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी। उस फ्रीक्वेंसी को उसने मैच किया और फिर उसके बाद उसने पीरियोडिक टेबल बनाया। ठीक। तीसरा पॉइंट यह है कि जो टेबल है उसके पास बेसिकली IUPAC ने कुछ सिस्टम बनाया। उसके अकॉर्डिंग उसने बताया कि देयर आर 18 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हैं भाई? 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बोलो। अब ये टेबल बनी कैसे, जरा उसके बारे में समझाता हूँ। इसमें सिर्फ एक बात और याद करनी है, पॉइंट नंबर 4, लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स कौन होते हैं? देखो, वो एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक है, उनके लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह नहीं थी, उनको बाहर रखा गया। कहाँ रखा गया? बाहर रखा गया। दे आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स। तो हम कहते हैं कि एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 are kept in separate group। क्या कहलाता है? लैंथेनॉइड्स। बोलो भाई, समझ में नहीं आया? आ गया? दूसरी बात, एक्टिनॉइड्स। क्या? एक्टिनॉइड्स। कहाँ से कहाँ तक? एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स उनको कहते हैं जो एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक है। एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 to 103
नॉइज। ठीक, अब सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकाल लो फटाफट, और उसमें एलिमेंट नंबर 20 तक के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो अभी हमें जो करना है वो क्या है, लेट्स हम बनाएंगे अपनी खुद की पीरियोडिक टेबल, एक खुद की पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, तब समझाएंगे आपको पीरियोडिक टेबल बनी कैसे थी। ठीक, देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। दूसरा क्या है भाई, He यानी हीलियम, ये होता है 1s2। इसके बारे में ध्यान रखना, ये क्या है, इनर्ट गैस है। एक होता है लिथियम यानी 1s2 2s1। एक होता है बेरिलियम यानी 4, दैट इज 1s2 2s2। फिर होता है बोरॉन 5 यानी 1s2 2s2 2p1। ये आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आते हैं नहीं आते। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लो क्या होता है। अगर नहीं आते तो ये समझो कि हमारे पास एटम जो होता है, एटम के चारों तरफ शेल्स होती हैं। जैसे एक शेल के अंदर सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, ऐसे। इन सेक्टर्स के नाम होते हैं n=1, n=2, n=3, n=4। ये नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं। पहले सेक्टर को बोला जाता है K, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N, आगे 8 से जरूरत पड़ी नहीं किसी को। आई बात समझ में? ठीक, O P Q मतलब ऐसे कर लो, O P Q। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे सेक्टर के अंदर गलियां होती हैं, है ना, क्या होती है, ब्लॉक्स। जब तुम किसी बड़े शहर में जाओगे, चंडीगढ़ वगैरह में, तो वहाँ सेक्टर होगा, गुड़गांव में, फिर सेक्टर के अंदर होंगे ब्लॉक्स। ऐसे ब्लॉक्स होते हैं हर सेक्टर के अंदर, उन ब्लॉक्स को बोलते हैं सब शेल। SPDF नाम से क्या होती है, सब शेल होती है। क्या होती है, सब शेल। इन सब शेल के बारे में समझ लो क्या होती है ये सब शेल। इसका फोटो ले लो, सब शेल। तो इसमें क्या होता है, सब शेल जो है ये कैसी होती है, इनके बारे में समझ लो। सब शेल, सब शेल जो होती है S, वो ऐसी होती है, उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P के अंदर कितने, हाँ इसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं भाई इसको, तो S के अंदर एक ऑर्बिटल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आई नहीं बात समझ में? P के अंदर 3 ऑर्बिटल, एक px, एक py और एक pz। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए क्या? ये जो एरो बने हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। डी में देयर आर 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो है डी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10। और एफ में जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं उसके डबल क्या हो सकते हैं उसके अंदर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसके लिए जो रूल बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, वो बताया ऑफ-बाउंड में। ऑफ-बाउंड रूल, ये याद कर लो इलेक्ट्रॉन भरने का। ठीक, इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है इन द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी। कहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करता है, एंट्री
उसमें सिर्फ एक एस ऑर्बिटल होता है, यानी कि पहला जो सबसे अंदर वाला घेरा है फर्स्ट सेक्टर, सेक्टर 1 में सिर्फ एक ही ब्लॉक होता है और वो एस है। क्या काम है ना के, जो के है यानी कि n इक्वल टू 1 बनाया था मैंने अभी, n इक्वल टू 1 2 3 4 बनाए थे, उसमें जो पहला है के यानी n इक्वल टू 1, उसके अंदर सिर्फ 1 ही हो एस एस एक नाम का एक ब्लॉक है। तो हम बताते हैं कि भाई फर्स्ट सेक्टर में यानी कि फर्स्ट शेल में ये जो घर लिखा हुआ ना, ये शेल नंबर लिखा हुआ, एक ही ब्लॉक होता है और वो एस है। आई नहीं बात समझ में? दूसरी बात कि दूसरे ब्लॉक में दूसरे सेक्टर में एस भी हो सकता है और पी भी हो सकता है, तो हम कहते हैं 2s भी है 2p भी है। आई याद है बात समझ में? तीसरे में 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। 4 में 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है। 5 में 5s भी होता है, 5p भी होता है, 5d भी होता है, 5f भी होता है। ऐसे 6s 6p 6d और 6f। आ गई बात समझ में? उसने बताया कि इस तरह से होता है। पहली बात तो बताई कि इस तरह से क्या होते हैं, सेक्टर के नाम है सेक्टर 1, बोलो भाई सेक्टर 1 में कितने, ओनली 1 एस ब्लॉक, ठीक, मोहल्ला एक ही है उसमें एस ब्लॉक, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 घर आ सकते हैं उसके अंदर, 2 आदमी रह सकते हैं, ठीक। दूसरे सेक्टर में एस भी है और पी भी है, और उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस के 2 हो गए, पी के कितने हो गए 6। ऑर्बिटल कितने हैं टोटल उसमें 4। एक अरे एस का मतलब एक ऑर्बिटल और पी का मतलब 3 ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो 4 हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8। सिंपल है। उसके बाद तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या थी इसमें कि जो तुम्हारा थर्ड है उसके अंदर देखो एस भी आ सकता है, पी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। एस के अंदर ऑर्बिटल 1, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5, कितने हो गए टोटल 9 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, ठीक। तो हम कहते हैं पहले में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, फिर 18, फिर इसमें चेक कर लो इसमें कितने होते हैं 1 ऑर्बिटल, इसमें कितने होते हैं 3, टोटल कितने हो गए 4 और 5 9, 9 और 7 कितने हो गए 18, 16 ऑर्बिटल है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32। ऐसे ऑर्डर याद कर लो, पहले कितने होंगे, अगर मैं ऑर्बिटल रखूं इसमें तो 1, बोलो भाई 4 9 16, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, और इस तरह चलेगा सिस्टम आगे की तरफ, ठीक। आई नहीं आई बात समझ में? तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे उसने बताया कि इस तरह नहीं होंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, फिर इसमें आ गए, फिर इसमें आ गए, फिर इसमें, ऐसा नहीं होता इलेक्ट्रॉन आने का। उसने एक रूल बताया, उसने कहा कि पहले एरो बनाओ ऐसे, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे 2s में, 1s में, कहाँ आएंगे 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे 2s में, ठीक, फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे 2p, फिर उसके बाद 3s में, फिर 3p और 4s में, ठीक, फिर 4s के बाद 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर उसके बाद 4d में, 5p में और ऐसे। उसने एक रूल बताया कि ये रूल कहलाता है ऑफ बाउ रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बताया? ऑफ बाउ रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब भर के देखते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स, इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं, सारा सिस्टम डेवलप करके देखेंगे, ठीक। आ जाओ हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन का स्टेटस है 1 इलेक्ट्रॉन का, कितने इलेक्ट्रॉन 1, कहाँ आ गए 1s 1 में, क्या हुआ एक ब्लॉक बनाओ, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, ये आ गया 1s का इलेक्ट्रॉन, ठीक। दूसरा क्या होता है हीलियम 2, 1s 2, अभी भी ब्लॉक कितने हैं 1, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, ठीक। उसके बाद क्या होता है Li3
पूरा हो चुका। 2s में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ फोकस कर दिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसे बोलता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब किसी रिएक्शन नहीं करती। यहाँ देखो तो यहाँ हम लिखेंगे 1 में कितने आ गए 2 और 2 में कितना आया शेल नंबर 1 ही सेक्टर नंबर 1 में कितना आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और सेक्टर नंबर 2 में कितना आया 1 आया। यहाँ पे देखो 1 में 2 आया 2 में 1 आया। उसके बाद होता है बेरिलियम। तुम लोग ही ध्यान देख लो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 4 इसके कितना होता है 4, इसमें क्या आ गया 1s2 2s2। हो गई शेल पूरी? नहीं हुई, शेल में तो 2p भी है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे 1s2 में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में कितने हो गए उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना आ गया 2, 2 आ रहा है समझ में। नेक्स्ट इज कार्बन। कार्बन में कितना होता है सॉरी बोरॉन। बोरॉन में कितना होता है 5। तो 1s2 2s2 और 2p1। 1s2 में देखो कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। 2s2 में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। 2p में टोटल जगह कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन की। कितनी है भाई 6 की है कि नहीं है 2p में। p में 6 होता है कि नहीं होता है टोटल। आए कितने सिर्फ एक, खाली जगह कितनी रह गई 5 की। कितनी रह गई खाली जगह 5 की। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके 1 में कितने हैं 2 और 2 में कितने हैं 2 नहीं, यहाँ भी गया एक 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2/3। आई नहीं बात समझ में आई है? चलो इसे उतार लेना भाई अच्छे तरीके से। बहुत बहुत बेहतरीन लेक्चर है, बहुत ही बेहतरीन समझ में आने वाली चीज़ है ये सब। इसके बाद देखो यहीं कहीं बना रहा मैं और कार्बन। कार्बन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, दैट इज 1s2 2s2 2p2। इस तरह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास क्या है, इसका वो क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले में 2 और दूसरे में कितने हो गए 2 और 2 4। कितने हो गए 4। उसके बाद आ जाओ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 7 होता है 1s2 2s2 2p3 2p। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, पहले में 2 है दूसरे में कितने हो गए 5। उसके बाद आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8। तो इसमें 1s2 2s2 2p4। ठीक, क्या मतलब हुआ, अब की बार तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ गया नहीं आ गया। अभी इसका है स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का, तो ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक 1 में कितने हो गए 2 2 में कितने हो 6। ऐसे बोलना चाहिए ना। फ्लोरीन 9, फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5। 1 में कितने हो गए 2 2 में कितने हो गए 7। एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है। बोलो अब कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ एक। अब आ जाओ अगला है नियॉन, दैट इज 10, दैट इज 1s2 2s2 2p6। सेकंड में 2 ही थे बस। बोलो भाई एस और पी डी तो था सेकंड में आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाता है एंड ऑफ सेकंड शेल, सेक्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो मैं समझो एक शहर नया बनाया गवर्नमेंट ने, और उस गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट दे रही है शहर में कमरे मकान, वो इस तरह दे रही कि वो पहला सेक्टर नंबर 1 उसमें एक ही मकान है, 2 आदमी रह सकते हैं। जैसे 2 ही मकान है, समझ में आई बात। तो पहले एक को मिलेगा फिर दूसरे को मिलेगा। तो आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग वो मकान भर रही, किसके अकॉर्डिंग आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग मकान भर रहे। तो जब शेल है तो तुम याद करो सेक्टर 1 में कितना था सिर्फ एस ब्लॉक था,
टू में एस भी था और पी भी था, दोनों कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए, कोई खाली जगह रह गई? जब ये कंप्लीट हो जाए तो याद करो कि ये इनर्ट गैस बन जाती है, कंप्लीशन पे ही इनर्ट होती है। तो दो इनर्ट गैस अब तक आ चुके हमारे सामने, हीलियम और नियोन। कौन कौन आ चुकी भाई? हीलियम और नियोन। ये तुम भी देखो जरा, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आई बात समझ में? अगला है इसके अंदर सोडियम, दैट इज Na11, 1s2 2s2 2p6 हो चुके 6 तक तो पूरे। अब क्या है बोलो भाई? 3s1। तो यहाँ पर क्या होगा? एक s और लग गया भाई। ये तो 1s था, ये क्या था? 2s था, ये क्या था? 2p। 3s भी आ चुका, उसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका। तो अब 1 में कितने हैं? 2। 2 में कितने हैं? 8। और 3 में कितना है? 1। तो उसका लिखा जाएगा 281। क्या लिखा जाएगा भाई इसमें? 281। इसके बाद है इसमें मैग्नीशियम 12 है। बर्बाव कितना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया ये पूरा। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? 282। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। गुड। अब इसके बाद आ जाओ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम में होता है 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 पूरा हो चुका। अब क्या लाना पड़ेगा? 3p1। यहाँ p और बनाओ आगे, ये 3p बना दिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। आ गया नहीं आ गया? बोलो। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन में कितने होते हैं? 14। इसकी ऐसे लिखी जाएगी ना 2 हाँ 2,8,3 है 3। सर, ये अलग नहीं है। कौन? यहाँ देखो सेक्टर नंबर 3 में टोटल मकान कितने भरे गए अब तक, ऐसे देखा करो। ठीक, अब सिलिकॉन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। भाई ध्यान रखना, योजना यह है कि कहीं पर भी जब तक अनपेयर्ड हो सकता है अनपेयर्ड रख के जाएंगे, फिर पेयर कर जाएंगे बाद में। ठीक, जब तक सारे अनपेयर्ड रहेंगे तब तक अनपेयर्ड रखो। यह आ गया समझ में? जी। नाउ व्हाट इज फॉस्फोरस? दैट इज 15, 1s2। हाँ इसका तो लिखा ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। 284। वेरी गुड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? अकल तो तुम्हारे अंदर है, मगर तेरा दिमाग अभी उड़ावा, चिड़िया बनना दिमाग तुम्हारा। अगर तुम ढंग से पढ़ लो ना तो बहुत कुछ हो जाए एक ही साथ। हाँ, मगर दिक्कत ये है ना कि खा भी तो बढ़िया रखा, मगर वो इस्तेमाल गलत जगह हो रहा। फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 आई नहीं बात समझ में? तो यहाँ पर भी एक और लगा दो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका? 285। वेरी गुड। ठीक, किसी और के भी लास्ट में 5 आया अब तक? किसके? तो एक बात ध्यान रखना, जिनके लास्ट में 1 है वो सब भाई हैं, जिनके लास्ट में 2 है वो सब भाई हैं, जिनके लास्ट में 3 है वो सब भाई हैं। तो नाइट्रोजन फास्फोरस का भाई है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जैसे सिलिकॉन इसका सिलिकॉन कार्बन का भाई है, इसके लास्ट में 4 है, इसके भी लास्ट में 4 है। अगला क्या होता है? सल्फर, दैट इज 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो यहाँ पर क्या हो गया? अब एक और भरा गया, दैट बिकम 286। ये किसका भाई है? ऑक्सीजन का भाई। सल्फर ऑक्सीजन का भाई है नहीं? है। आ रहा समझ में? अब देखो क्या होगा इसके बाद। फास्फोरस वही है जिसका बम बनता है, फास्फोरस बम। फास्फोरस वही है ये।
इंसान के अंदर फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमन के अंदर फास्फोरस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इंसान में आग लगती है, बार बार गुस्सा आता है बहुत। फास्फोरस एंड सल्फर, सल्फर इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोरस इज द पार्ट ऑफ डीएनए। तो बातें आ रही, अगर बॉडी में फास्फोरस नहीं पहुंच पा रहा तो डीएनए कमजोर होगा, और अगर सल्फर नहीं पहुंच पा रहा तो प्रोटीन कमजोर होगा। फास्फोरस इज द पार्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए आल्सो, एंड सल्फर इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन। मजे ले लेके पढ़ो, क्या दिक्कत है? हैं? आज ना समझ में आ गया? अगला क्या था उसके अंदर? क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p, बोलो भाई 5, बनाओ 1s2, फिर 2s में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो भाई, फिर 3p 2p 2p में 2p, उसके बाद आया था क्या? 3s 3s एंड देन 3p, 1 2 3 4 5। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए? 1। किसका भाई है? क्लोरीन का। ठीक, अब आ जाओ लास्ट, दैट इज आर्गन। आर्गन में कितना होता है? 18। हाँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8। देखो भाई, बच्चों की मजेदारी पढ़ने में जब है, जब बच्चा टीचर से एडवांस बोल रहा है, तो टीचर के साथ साथ बोल रहा तो बच्चा है मॉडरेट, और जो पीछे बोल रहा, वेट कर रहा कि अब सर क्या लिखेंगे वही बोलूँगा मैं भी, तो फिर बच्चा है बेकार। जो टीचर से आगे बोल रहे वो बच्चा है होशियार। 1 है आर्गन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। चलो हो गया पूरा? हो गया? ये क्या हो जाएगा? 2, हाँ यहाँ पे 2 8 7, ये हो जाएगा 2 8 8। आया? तो ये भी कंप्लीट हो गया ऑर्बिटल। जब किसी का ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाए, p वाला उसे बोलते हैं ये एक इनर्ट गैस है। अब तक 3 इनर्ट गैस आ चुकी, हीलियम, नियॉन, और अब कौन सी आ गई? आर्गन। नेक्स्ट इज पोटेशियम, दैट इज 19। ये क्या होगा? 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। आया समझ में? अब बाउ रूल के हिसाब से क्या आ गया भाई? 4s में भर गया इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा क्या? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो, क्या होगा इसका? 2 8 8 1। ठीक, नेक्स्ट इज कैल्शियम, दैट इज 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है यार, कौन बोला 4s1? अब यहाँ पे ये वाला भी इलेक्ट्रॉन भरा गया, भरा गया कि नहीं भरा गया? ये आ गया 2 8 8 2। इसके लास्ट में 2 है, ये मैग्नीशियम का भाई है। ठीक, अब अगर तुम्हें ये 20 तक भी आ गए तो तुम पीरियोडिक टेबल याद नहीं करोगे, पीरियोडिक टेबल खुद बनाओगे अपने हाथ से। अब बताओ कैसे? सबसे पहले क्या करना है? अपनी कॉपी उठाओ, अरे उठाओ भाई, कॉपी उठाओ। इसमें एक से एक पेज जो है वो हॉरिजॉन्टल तरीके से लो, बल्कि कॉपी मत लो, वाइट पेपर ले लो, सब कुछ
अब देखो भाई, इसमें करना क्या है, अपने पेज को ऐसे रखो जैसे ये बोर्ड है, हाँ ऐसे। इसमें क्या करोगे, बीच में एक लाइन खींचोगे ऐसे, खींच दी। उसके बाद दो पार्ट हो गए बोर्ड के, पेपर के भी दो पार्ट हो गए, उसका भी आधा करोगे। इधर भी क्या हो गया, आधा कर दिया। अब टोटल कितने पार्ट हो गए बताओ, बोर्ड के कितने पार्ट हो गए, 4। अब इसके भी आधे आधे करो, यस, इसके भी कर दो आधे आधे। कितने हो गए, 8 हो गए। अब इसके भी, इसके 3 3 कर दो। चलो पहले वाले में 2 ही कर रहा हूँ, इसके कर दूंगा 3 इसमें जगह है। मैं तो अपने अकॉर्डिंग करना, तो अपने अकॉर्डिंग करना। मैं पढ़ाता हूँ इसी स्टाइल में। जहाँ हो सकते हैं वहाँ 2 कर दो, जहाँ नहीं हो सकते वहाँ 3। अब जरा इसमें यहाँ बोर्ड में देखो गिनती करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। मैं तो 22 बना दिए। ठीक, छोड़ दो उसको, ऐसे रफली बनाओ 22 लाइन, लाइन बना दो 22 ऐसे ही। ठीक, अब सुनो भाई जरा ध्यान से, ए यहाँ देखो जरा, छोड़ दो छोड़ दो, यहाँ देखो, यहाँ देखो मैं क्या करना, फिर अपने घर पे जाकर बनाना इसको। यहाँ पर ये है 1s, ये है 2s, ये है 2p, 2p नहीं, ये ब्लॉक नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। या मैं एक काम कर सकता हूँ इसमें और क्लियर करने के लिए, इनके ग्रुप के नाम डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, चलो 20 रिक्वायरमेंट, 18 तक की चाहिए बस, कर लिया 18 तक। 18 में अभी हॉरिजॉन्टल अगर और लाइनें खींचोगे ऐसे, 1 2 3, ये थोड़ी सी मतलब पूरी नहीं बनानी, थोड़ी सी बनानी, थोड़ी सी बनाने के बाद तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि हाउ द ये काम कैसे करती है पीरियोडिक टेबल, फिर उसके बाद तुम्हें याद करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हारे पास था हाइड्रोजन, था कि नहीं था, अरे पहला एलिमेंट क्या था, हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन को के साथ और हीलियम के साथ थोड़ी सी गड़बड़ है, क्या है भाई, थोड़ी सी गड़बड़ है। हाइड्रोजन को हम इस पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं नहीं रखेंगे अभी, शुरुआत होगी हीलियम से। हीलियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने थे, हीलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे। वो 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो होना चाहिए था 1s2 के अंदर, बोलो भाई 1s2 1s1 1s2, मगर क्योंकि वो इनर्ट गैस था इसलिए उसको रखेंगे हम, रख दिया। उसके बाद कौन सी आई थी, नियॉन, उसके बाद कौन सी आई थी, आर्गन, बोलो। इन द सेम वे अब तुम शुरू कर दो याद करना अपना थर्ड एलिमेंट से, 3 एलिमेंट तक तो हम रखेंगे अपने अकॉर्डिंग। यहाँ ये बताओ मुझे लिथियम कहाँ था, 1s2 2s1 था कि नहीं था, 2s1 में 2s1 लिथियम आ गया।
उठा के देखो सारे के सारे। तो अब देखो ये है ग्रुप, ये है तुम्हारे शेल नंबर यानी सेक्टर नंबर। सेक्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये है तुम्हारे ब्लॉक नंबर। ब्लॉक में पहले दो होते हैं S1 S2, उसके बाद लगातार छोड़ के 13 पे आ जाओ। P1 13 का क्या, P1 14 का, P2 15 का, P3 16 का, P4 17 का, P5 और 18 का, P6। आई बात समझ में? लिथियम के बाद क्या था, बेरिलियम। उसमें के कितने थे, 2s2। आ गया कि नहीं आ गया अपनी जगह सही, बोलो। उसके बाद क्या था, बोरॉन। कहा था, बोलो। 1s2 2s2 2p1 2p1। फिर क्या था, कार्बन 1s2 2s2 2p2 2p2। नहीं आ रहा समझ में? उसके बाद क्या था, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 2p3। बोलो। 1s2 2, अगला क्या था, 1s2 2s2 2p4। कौन था, ऑक्सीजन। 1s2 2s2 2p5 क्लोरीन। बोलो। 1s2 2s2 2p6 नियॉन। बोलो। इस तरह यहाँ भरोगे, लिथियम के बाद सोडियम आएगा, सोडियम के बाद पोटेशियम आएगा, यहाँ बेरिलियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, देन कैल्शियम आएगा, देन फ्रेंशियम आएगा, यहाँ पे रुबिडियम आएगा। इन द सेम वे बढ़ते चले जाओ, यहाँ पर भी क्या आएगा, हीलियम के बाद जो बताया वो ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, एल्यूमिनियम, यहाँ पर सल्फर नहीं, सिलिकॉन, यहाँ पर नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, यहाँ सल्फर, यहाँ क्लोरीन, यहाँ आर्गन। आया नहीं आया समझ में? बोलो। इन द सेम वे अब जो है तुम भरते चले जाओ इसके अंदर। तो जिनके लास्ट में, अब जैसे कोई एलिमेंट है तो हम बोलते हैं यहाँ P1 से लेके कहाँ तक आया, P6 तक आया। बोलो। अब यहाँ आ जाओ फटाफट बीच वालों में। 13 है तो 3 है तो D1, 4 है तो D2। यार कम से कम इतना तो बोल दो, इतने में कोई दिक्कत होगी क्या? डी, हाँ बोलते रहो तुम, बगैर बोलते प्रॉब्लम है। D5 D4 मतलब आराम आराम से बोल लो, मगर बोलो D5 नहीं, डी में तो 10 तक होता है ना, उसके बाद तो सही है। ये आ गया तुम्हारा 11 और D12, ये आ गया 12 में D10 तक आ गया। उसके बाद तो फिर तुम्हारा चल पड़ा 13 14 वाला में मैटर। ठीक है, P1 P2। आई बात समझ में? अब देखो ये पीरियोडिक टेबल का सिस्टम समझ में आ रहा। अगर तुमसे कहा जाए कि यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका बताओ क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखेंगे 5 में है और 5 के D 8 में है, तो यहाँ लिख देंगे 5D। आया समझ में? आ गया। अगर मैं पूछ रहा इस बारे में क्या होगा रैंडमली, बताओ क्या होगा इस बारे में। 4D 4D4। बोल लो भाई, कोई बड़ी बात थी क्या इसके अंदर? और बताओ इसमें क्या होगा, 4P
यहाँ क्या होगा 46 46, यहाँ 47 यहाँ 48 यहाँ 49 यहाँ 49 यहाँ 41 और Owen, यहाँ Owen, यहाँ Owen, यहाँ 45, 45, यहाँ 3D, 3D 1, 1, यहाँ 40, यहाँ 55, यहाँ 61, यहाँ 82, यहाँ 83, 84, तुम टेबल कर सकते हो ऐसे। तो पीरियोडिक टेबल याद नहीं करनी है, पीरियोडिक टेबल समझनी है इस तरीके से। जो एलिमेंट S1 और S2 में आ गए, जो एलिमेंट S1 और S2 में आ गए, कहाँ आ गए? इन दो में आ गए, ये वाले। दे आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट। सुना है इसका नाम कभी जिंदगी में पहले? इस S ब्लॉक एलिमेंट सुना है वर्ड कहीं? कहाँ सुना था? मीनाक्षी पे। तो यहाँ पर जो है डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं उनको, जो यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब याद आ गया, समझ में आ गया कैसे आया एस ब्लॉक एलिमेंट? वे जो शुरू के दो में है वो ग्रुप 3 से लेके कहाँ तक? ग्रुप अरे ग्रुप 3 से लेके ग्रुप कहाँ तक? 12 तक क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ तक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। और लेके 13 से लेके डी ब्लॉक, तो ये पूरा का पूरा क्या है? पी ब्लॉक है। अब भी नहीं आया समझ में? है? कहाँ सुना था पहले? नहीं सुना ना अब तक? तो ऐसे आया है एफ ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो अगर कंक्लूजन करोगे, क्या करोगे? कंक्लूजन करोगे तो ये बताओगे किसी को भी आज के बाद कि जी इसमें बताओगे आज के बाद कि जी इसमें जो है ऐसे समझो ध्यान से कि 1 और 2 ग्रुप का जो एलिमेंट है, दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहलाता है भाई? और ग्रुप लेके 3 से लेके और कहाँ तक? 12 तक का एलिमेंट क्या कहलाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। याद हो रहा नहीं हो रहा है? और ग्रुप 13 से लेके 18 तक को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आई कि नहीं आई बात? और अब रह गए कौन? एफ ब्लॉक एलिमेंट। वो बताएंगे तुम्हें बाद में अलग से। एफ ब्लॉक एलिमेंट या एफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं उनको, जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में आते हैं। तो ये समझ में आ गया? पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया बनाना? अपने हाथ से बनाओगे, उसके बाद पढ़ोगे तो मजा आएगा। पहले पढ़ोगे फिर बनाओगे, फिर समझ में नहीं आएगा। तो कल से हम बताएंगे तुम्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक? और